अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं बिज़नेस टूल 360। मैं हूं मोहम्मद यासिर महमूद। वेल्डिंग सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे जो अहम चीज़ है वो होती है पैमाइश। तो हमने वेल्डिंग के अंदर भी पैमाइश का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है। पैमाइश किस तरह से ली जाती है आज हम वो सीखेंगे, और पैमाइश के लिए कौन सा औज़ार इस्तेमाल किया जाता है वो होती है मेजरिंग टेप। आ जाएँ मेजरिंग टेप के बारे में सीखते हैं। ले दोस्तों, मेरे पास दो डिफरेंट कंपनीज़ की मेजरिंग टेप्स हैं। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको मेजरिंग टेप को किस तरह से पढ़ा जाता है। सबसे पहले आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक मेजरिंग टेप ले लेनी है। इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसकी लेंथ वो बाहर लिखी होती है। ये 5 मीटर की है और 25 mm की है। 5 मीटर बाय 25 mm। ये देखें, 5 मीटर इसकी लंबाई है और 25 mm इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी यानी कि इंची टेप है, मेजरिंग टेप है। मैं मोस्टली ये यूज़ करता हूँ, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, हुक वगैरह दी हुई है। और आपको छोटी सी एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे छोटा सा शॉक एब्जॉर्बर भी दिया हुआ है। ये देखें, जब आप एकदम से इसको रिलीज़ करते हैं तो ये दबता भी है। एक चीज़ अब आ जाए, ये मेरे पास स्टैनले की मेजरिंग टेप है। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मीटर बाय 33 फुट। यहाँ पे फुट था, ये 33 फुट इसकी कैपेसिटी थी। ठीक है, तो ये भी अच्छी टेप है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ आपको बतानी है, ये मैं स्लाइटली यूज़ है वो ज़रा थोड़ा सा नया है मेजरिंग टेप। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। इसमें भी आप एक चीज़ देखें कि यहाँ पे ये जो इसकी हुक है ना, ये हल्की सी स्लाइटली मूव करती है। ये देखें, ये स्लाइटली जो है ना मूव करती है। इसी तरह ये मेजरिंग टेप है, इसमें भी ये स्लाइटली मूव होती है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी वजह है ना वो ये है कि ये जो डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है, छोटा सा जो फासला नज़र आ रहा है ना, ये इतना ही फासला होता है जितनी इसकी मोटाई है, इस हुक की मोटाई है। इसकी वजह ये होती है कि अगर आपने किसी चीज़ की पैमाइश अंदर से लेनी है, ऐसे अंदर से अगर पैमाइश लेनी है तो वो 1 मिलीमीटर ज़्यादा ना आ जाए। ठीक है, इसी तरह अगर पैमाइश आपने बाहर से लेनी है ना, इस तरह से किसी भी चीज़ की पैमाइश, तो ये उस गैप को कवर करे। ठीक है, ये चीज़ आपने देख ली है। अब मेन चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। मेन चीज़ हमारी ये है, अब हमने देखना है कि इसकी पैमाइश को किस तरह से लिखा और पढ़ा जाता है। ये मैं साइड पे रख देता हूँ। अब देखें, यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर वाली साइड पे फुट और नीचे वाली साइड पे सेंटीमीटर्स नज़र आएंगे। ठीक है, अब देखें, ये फुट जो हैं वो इंचज़ से मिलकर बनते हैं। 10, 11, 12 पे आके 1 फुट बन रहा है। ठीक है, इसी तरह देखें, आप गौर से देखेंगे ना, 1 फुट के आगे से आपको मज़ीद पैमाइशें जो है ना छोटी छोटी नज़र आ रही हैं। वो ये है कि ये देखें 1-1, ये देखें साथ साथ ये 1-5। इसी तरह आगे देखें, ये कुछ मेजर टेप्स पे होता है, कुछ पे आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। ये देखें इसी तरह 2-11। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 2 फुट 10 इंच है, यहाँ पे आके 2 फुट 11 इंच हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 फुट 11 इंच और यहाँ पे 3 फुट पूरा हो गया। ओके हो गया। इसी तरह मैं आपको ये मेजर टेप दिखा देता हूँ, इस पर नहीं मेंशन है। ठीक है, ये गौर करें ज़रा, इस पे आपको खुद से ही करना पड़ता है। ये इसी तरह, ठीक है, ये 5 फुट बन गया। लेकिन वो साथ में ये मुख्तलिफ कंपनीज़ का अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है, अपना अपना एक उन्होंने हिसाब दिया होता है। ठीक है, ये ज़रा आसानी हो जाती है पढ़ने में। ये चेक करें, यहाँ पे मैं देख देता हूँ। देखें, 1 फुट के अंदर कितने इंच होते हैं? 12 इंच। ठीक है, इसी तरह 1 इंच के अंदर क्या होता है? 8 सूत होते हैं। ठीक है, अब इसको हमने किस तरह से लिखना है और किस तरह से बोलना है। ठीक है, एक्सपर्ट जो हैं वो किस तरह से इसको बोलते हैं, जो माहिर होते हैं। अब देखें, ये असल में 1 इंच को 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये मज़ीद भी डिवाइड किया गया है। अब देखें, इसको मज़ीद अगर डिवाइड करते हैं तो ये 16 हिस्से इसके बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना मुश्किल है, वो हम
यहाँ पे लिखते हैं अलहदा से। अब देखें सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ध्यान से देखें कि यहाँ से यहाँ तक का अगर फासला 1 इंच मान लें तो इसको 8 हिस्सों में अब हमने तकसीम करना है। ठीक है, ये आ जाता है इसका सेंटर। ठीक है, ये बड़े जो हिस्से हैं ये 8 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखें 1/8 लिख लिया। आगे 2/8 ये 1 इंच का दूसरा हिस्सा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां हिस्सा। ठीक हो गया, क्लियर है। अब इसे अगर मज़ीद मुख्तसर करें, सिंप्लीफाई करें, आपको पता है तो ये 1/8 जो है ये 1/8 ही आ जाता है। ये ताक है, ये जुफ्त है, तो ये कट जाएंगे, 1/4 आ जाएगा। 3/8 आगे 4/8 जो होता है वो 1/2 बन जाता है, यानी कि ये आधा इंच है। 4/8 कैसे बनता है, आधा इंच बन जाता है। आगे देखें 5/8, 6/8 जो होता है वो 3/4 बन जाता है। सिंप्लीफाई करने से ये बनता है 1/4 इंच। आगे 7/8 यानी 1 इंच मुकम्मल हो गया। मान लेते हैं कि हमारे पास पैमाइश आई है 10 इंच और 4 सूत्र पे हमारी पैमाइश है। इसको किस तरह से लिखेंगे, देखें जब हमारे पास 2 4 6 का अदद आएगा तो उसको हमने किस तरह से लिखना है, उसको हमने सिंपल लिखेंगे, सादा मुख्तसर तरीन अल्फाज में लिखेंगे, मुख्तसर तरीन हिंसे में लिखेंगे। 10 इंच और कितने सूत्र थे, 4 सूत्र। इसको हमने लिखना है 10.5 इंच। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास आ जाता है 10 इंच और 6 सूत्र। ठीक है, 10 इंच और 6 सूत्र को किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 10 इंच के साथ हमारा आएगा ये बनता है 11.25 इंच। ठीक है, इसे इसी तरह लिखा जाएगा। अगर इसे मज़ीद आपने आसान करना है तो फिर 10 इंच और 6 सूत्र। ठीक है, इस तरह से आप लिखें, इसी तरह से आप पढ़ें। के लिए जो इंटरनेशनली अगर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं ना वो है मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक हमारे पास 10 सेंटीमीटर आते हैं। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर से आगे चलें तो 1 मीटर बनता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये सिंपल, ये आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि इसमें 10 की डिवीजन है। 1 मीटर के अंदर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। अब आगे 1 सेंटीमीटर को हमने क्या किया है, मज़ीद 10 मिलीमीटर के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है ये पढ़ना और लिखना, और ज़्यादातर यही इंजीनियरिंग की फील्ड में इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास पैमाइश आ जाती है, ये देखें, गौर करें। हमारे पास पैमाइश आती है 20 सेंटीमीटर के साथ आ जाता है ये 5। ठीक है, तो ये आसान है, 20.5 सेंटीमीटर। बस इसी तरह ही आपने लिखना है। ठीक है, अगर आपने पैमाइश मिलीमीटर के अंदर करनी है तो ये और भी आसान है। हमने देखा है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर है। इसे अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 205 मिलीमीटर आ जाएंगे। सिंपल। ठीक है, इसी तरह आगे देखते जाएं। हमारे पास ये 50 है तो ये 50 क्या बन जाएगा, ये 500 मिलीमीटर बन जाएगा। 50 सेंटीमीटर 500 मिलीमीटर। सिंपल। अब आ जाता है, देखें गौर से देखें, अगर हमारे पास कोई पैमाइश आ जाती है यहाँ पर, ठीक है, ये 8 4, ये बिल्कुल ना आसान, ये देखें 1 सेंटीमीटर को बिल्कुल अच्छे तरीके से 10 हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ है। 1 2 3, ये 4 और ये 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 1, ये 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.4 5 6 7 8 9 और ये
10 यानी कि 1 सेंटीमीटर बन जाता है। सिंपल है। इससे आपको किसी तरह की भी पैमाइश है आप उसको बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। मिसाल अगर पैमाइश आ जाती है ये 50 है और ये साथ में देखें इसको अगर मिलीमीटर में देखते हैं पैमाइश हमारी यहाँ पे आ जाती है ना यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे ये 5 6 7 8 ठीक है, ये 508 मिलीमीटर बन जाएंगे। इंतहाई आसान है लिखना, ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है मिलीमीटर वाला सिस्टम। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।